फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नया लर्निंग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो होती है उसमें एडजस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम स्ट्रैंगल बनाते हैं, स्ट्रैडल बनाते हैं या फिर कुछ ऑप्शन सेलिंग करके स्ट्रैंगल बना के उसमें हेजिंग ऐड करते हैं, जैसे हमारी एमआरपी ऑप्शन स्ट्रैटेजी या मास्टर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। तो जनरली ऐसे स्ट्रैटेजीज में कभी कभी एक अनवांटेड मूवमेंट हो जाती है और उस वजह से हमें वहाँ पे एक लॉस दिखने के चांसेस है। तो ऐसे समय पे हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि जब हम कोई भी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक इनिशियल लेवल पे मार्केट होता है जो हमारा सीएमपी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक अपर ब्रेक इवन होगा, एट द सेम टाइम हमारा एक लोअर ब्रेक इवन होगा। ठीक है, अब ये जो अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन हमने किया तो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एक कॉल जो होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक जो कॉल होगा, मान लो कि हमने 20 या 25 रुपीज़ पे सेल किया हुआ है और एट द सेम टाइम हमने एक पुट सेल किया हुआ है 20 to 25 रुपीज़। ठीक है, अभी ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे चल रहा था और मार्केट धीरे 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 कंटिन्यू अपसाइड गया, तो धीरे क्या हो जाएगा, ये जो 20 to 25 रुपीज़ का प्रीमियम है ये थोड़ा सा लगभग 30-35 के आसपास रह सकता है। ठीक है, अगर वो डिपेंड है कि एक्सपायरी कब है, अगर पास में नहीं होगी तो ये बढ़ेगा, अगर एक्सपायरी पास में होगी तो बहुत कुछ मूवमेंट उसमें नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो 20 और 25 रुपीज़ है ये ऑटोमेटिकली 10 रुपये के आसपास आ जाएंगे। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि मुझे पता है कि जब कोई भी ऑप्शन, मान लो कि आपने एक कॉल ऑप्शन कंसिडर किया 80 रुपीज़ पे और एक पुट ऑप्शन कंसिडर किया वो भी 82 या 85 रुपीज़ पे, तो इनका जो डेल्टा होता है वो जनरली ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि इनके प्राइसेस सेम है। तो अगर यहाँ से 80 से यहाँ पे 20 पॉइंट्स की मूवमेंट्स होती है तो ये 100 पे चला जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट डाउन आना चाहिए 65, थोड़ा प्लस 2-3 पॉइंट्स इधर उधर होंगे। बट फर्दर अगर अगेन मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आती है और ये 100 से 120 चला जाता है तो अभी ये फिर से 20 पॉइंट नहीं गिरेगा, तो यहाँ पे ये 55 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो गया, यहाँ पे इनके डेल्टा मैनेज थे इस कंडीशन में, बट अभी यहाँ में डेल्टा में चेंज हो गया। ठीक है, इस कॉल का डेल्टा बढ़ चुका है और इस पुट का डेल्टा कम हो चुका है। तो हम ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो पुट है यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे नया पुट जो अपर साइड का होगा जो 100 रुपीज़ के आसपास है उसको हम फिर से अगेन सेल कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों के सेल करने की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 100 पे है, ये 100 पे, अगर ये 100 का 120 चला जाता है तो ये 100 से फिर से 80 आने के लिए रेडी है। मतलब अगर फिर से हम यहाँ बुक करते हैं तो हमें यहाँ पे नेट टू नेट कोई लॉस होगा नहीं, क्योंकि हम डेल्टा मैनेज करके चल रहे हैं। तो सिमिलरली दिस इज नोन एज डेल्टा मैनेजमेंट। मतलब अगर आप कोई भी सेलिंग करते हो तो इस डेल्टा के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम सिमिलरली स्ट्रैटेजीज में, बट एग्रेसिवली नहीं करते। अगर मान लो यहाँ पे 8 या 10 रुपए का प्रीमियम रह चुका है, ठीक है, और अभी एक्सपायरी को 3 दिन बाकी है, तो मुझे पता है कि अगर मार्केट में अगर छोटी सी फर्दर मूवमेंट आती है तो अभी ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कितने एक्सपायरी को कितने दिन बाकी है, 3 to 4 डेज। अगर 3 से 4 दिन एक्सपायरी को बाकी है तो ये आज तो जीरो होने वाला नहीं है, धीरे धीरे अभी ये 2 पॉइंट गिरने के लिए भी बहुत काफ़ी टाइम लेगा और मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट होने के बाद भी ये कुछ डाउन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 10 रुपीज़ पे जो हमें यहाँ पे 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे और यहाँ पे एक नया पुट जो है यहाँ पे अपर साइड में, मतलब जो 20 से 10 रुपीज़ पे आया यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर से यहाँ पे 15 रुपये का या 16 रुपये का जो भी है ये हम नया पुट सेल कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रुपीज़ पे बुक किया है तो मैं देखूंगा कि अगर 12 या 13 रुपीज़ पे भी कोई पुट मिलता है तो मैं इसको धीरे धीरे, जैसे मान लो कि ये भी 15 रुपीज़ पे सेल किया, ये फिर से 7 to 6 रुपीज़ पे आ चुका है, तो मैं अगेन अपने जो ब्रेक इवन को ऊपर लेके जाऊंगा, नया पुट सेल करूंगा जो भी 12 या 13 या 15 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोग हमारे स्ट्रैटेजी को बैलेंस वे में आगे लेके जा सकते हैं और यहाँ से इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी और आपको जब कोई कॉल ब्लीड हो रहा हो तो वहाँ दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे मार्केट गया हुआ है और आपका जो पहला ब्रेक इवन था वो ये था और आपने शिफ्ट करके यहाँ पे लाया, एग्रेसिवली अगर आप शिफ्टिंग करोगे और आपने ब्रेक इवन यहाँ ला के रखा है और मान लो कि मार्केट यहाँ से डाउन हो गया तो जो प्रॉफिट चल रहा है वो तो चला जाएगा और आपने ये जो 20 रुपये का या 15 रुपये का जो भी पुट है 15 रुपीज़ पे, वो अगर आपने सेल किया हुआ है और मार्केट अगर नीचे आ चुका थोड़ा सा तो ये ब्लीड होने लगेगा, ये 40, 50, 45 रुपीज़ पे चला जाएगा। तो
प्रॉफिट तो जाएगा और क्रिटिकली जैसे एडजस्टमेंट आप कर रहे हो यही आपको ट्रबल में ला के देगी। तो आपने देखना कि जब इनिशियल स्टार्टिंग के फेज़ में जब मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता था, तो जब भी थोड़ा सा मूवमेंट आ जाती थी तो मैं पुट को काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर लेके चला जाता था, या मार्केट डाउन आए तो मैं कॉल को नीचे आके रख देता था। और जनरली मार्केट ऐसे रिवर्स आके फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है, या फिर और नीचे जाएगा, तो उस समय पे हमारा ये जो पुट है एग्रेसिवली ऊपर लेके जाने की वजह से ये हमें काफ़ी तकलीफ दे सकता है। तो कभी भी थोड़ा 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 उसे शिफ्ट करना चाहिए, बहुत एग्रेसिवली शिफ्ट करने की कोशिश मत करो कभी भी, ठीक है। अब ये तो हो गया एक मोटा मोटा हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं या कैसे हो साइड में आ चुके हैं। तो हमने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे ये जो ट्रेड है हमने यहाँ पे क्या सेल किया हुआ है 15,300, उसके बाद में एक जो पुट सेल किया था 17 रुपीज़ पे 14,350, और यहाँ पे हेजिंग बाय की थी। उसके बाद में मार्केट मूवमेंट हुई तो ऑलमोस्ट ये जो कॉल है, ये जो पुट है 17 रुपीज़ का, ये आ चुका था 7 रुपीज़ पे, तब हमने यहाँ पे इसको बुक कर लिया और एक नया पुट सेल किया 14,350 को बुक कर लिया और उसको 200 पॉइंट सबसाइड, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी तो मैंने फिर से यहाँ पे 13 रुपीज़ का सेल कर दिया, ठीक है। अब ये 13 रुपीज़ का सेल किया तो ये फिर से 8 रुपये पे आ चुका है। अब आप कंडीशन को देखोगे तो यहाँ 1380 रुपये का 1380 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, एंड द पे ऑफ ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमने और कंटिन्यू एक ही दिन में बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई, 280 पॉइंट की ऑलमोस्ट मूवमेंट आ चुकी है गैप अप के साथ। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस में नहीं है, अभी तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप हमारा ब्रेक इवन देख सकते हो, जो ब्रेक इवन है वो 14,495, मतलब 14,500 के आसपास, और ऊपर के साइड में 14,380, और मार्केट अभी भी 175 के आसपास है। तो 200 पॉइंट अभी भी हमारे ब्रेक इवन में है। लेकिन मान लो एक कंसिडर करते हैं कि अभी मुझे यहाँ से डर लग रहा है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट मार्केट में आ सकती है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले मैं पुट को शिफ्ट कर सकता हूँ, उससे हमारा ब्रेक इवन बढ़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और नया पुट शिफ्ट करेंगे इस साइड का, तो हमारा ये ब्रेक इवन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट क्या होगी कि अगर मान लो, मैं आपको अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट है सभी बताता हूँ, कुछ में कैपिटल ज़्यादा लग जाता है। अभी देखो यहाँ पे 80,000 हमारे लगे हैं इस मार्जिन में। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी और ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्रेसिवली मूवमेंट हो सकती है, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे है 15,308। तो यहाँ पे अभी तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो आप देख सकते हो, उसके बाद में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली इस जगह पे यहाँ पे एक पुट स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। पुट स्प्रेड क्या बनाने का क्या है, देखो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक पोजीशन ऐड कर लेते हैं 15,300 के आसपास। इसको ट्राई करके देखना है आपका चार्ट ग्राफ कैसे बनता है। तो 15,300 का पुट हम इसे सेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 300 का पुट सेल कर दोगे, आपका ग्राफ का इस टाइप का बन जाएगा। आप देखो, जो आपकी T+0 की लाइन थी, वो यहाँ से जैसे मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट होगी इस प्राइस से, अगर 175 से अगर मार्केट 275 पे चला जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 2,200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, इसी जगह पे 2,000 का। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये T+0 की लाइन है, और एक्सपायरी के समय तो आपका प्रॉफिट तो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो 15,000 के आसपास आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और अपर का जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी दूर है, ये जाने के पहले 665 आपको यही प्रॉफिट हो जाएगा, यही आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, आप देखो, सबसे पहला आपका मार्जिन कितना हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए ये पुट सेल करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इशू है, तो इसे तो कोई कर नहीं पाएगा। तो हम लोग, और नीचे के साइड में देखो कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो आपके लॉस देखना 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो अगर 15,000 पे मार्केट आ जाता है तो ऑलमोस्ट आपका 8,000 का लॉस हो जाएगा। तो आप ये एडजस्टमेंट करके, मार्केट अगर ऊपर के साइड में जा रहा है, आपको कन्वींस है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इंट्राडे में करोगे तो थोड़ा कम लगेगा। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रेड ऐड करेंगे। अगर मैं 15,300 का पुट सेल कर रहा हूँ तो सिंपली
यहाँ पे हम जाएंगे 250 का पुट, ठीक है, जो OTM है। अगर मैंने क्या किया है यहाँ पे 300 का पुट सेल कर दिया है तो 50 पॉइंट्स नीचे, तो 250 का पुट हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी ये स्ट्रैटेजी में जो हमारा ब्रेक इवन था 15,380 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो ब्रेक इवन जो हमारा इस जगह पे था वो यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। एट द सेम टाइम आपका जो कैपिटल है वो एज इट इज़ लगेगा, बहुत थोड़ा सा कैपिटल में इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि ये जो आपने स्प्रेड बनाया ये हार्डली 30 या 40,000 में बनता है, ठीक है। तो जहाँ आपको 1.5 लाख रुपए लग रहे थे वो आपको नहीं लगेंगे और 30 to 40,000 में आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात है कि आपका सिर्फ ब्रेक इवन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो कोई टेंशन नहीं है, 15,000 पे भी आता है तो आपको वही लॉस रहेगा, कुछ 100-200 पॉइंट नीचे भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सिर्फ नेकेड पुट ऑप्शन सेल करते हैं, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है 100 पॉइंट तो आप तकलीफ में आ सकते हो उस जगह पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको नीचे के साइड में कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है और अगले दिन हो जाती है तो आपको यहाँ प्रॉफिट में ही रहोगे। हाँ, बहुत ज़्यादा नीचे इतनी तो मूवमेंट होगी नहीं, 1000 पॉइंट तो नीचे आने वाला नहीं है कि इतना लॉस होगा, ठीक है। तो बट अपसाइड में जाओगे तो धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी तो आपको ये T+0 की लाइन ऊपर के साइड में चलती हुई दिखेगी। अभी जो T+0 की लाइन है वो आपको यहाँ पे लॉस ही दिखाएगी, मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा तो थोड़ा लॉस होगा लेकिन वो लिमिटेड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे स्ट्रैटेजी में रहते तो काफ़ी बड़ा होता था वो लॉस। अब यहाँ पे ये लॉस बहुत लिमिटेड है। अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हो गई तो भी आपका 2-2.5 हज़ार के आसपास ही लॉस रहेगा, क्योंकि आपने ये पुट स्प्रेड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहीं पे करना है, अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता है तो उसके बाद भी आप कोई पुट स्प्रेड ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम जितनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, सिंपली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पुट स्प्रेड ऐड कर दो, आपका ब्रेक इवन भी बढ़ जाएगा, और डाउन साइड भी नीचे आता है तो आपको बहुत कोई रिस्क नहीं है, और अप साइड भी जाता है तो आपके लॉसेज जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट एडजस्टमेंट वी कैन डू, ठीक है। बट यहाँ एक है कि आपका जो बीच में जो प्रॉफिट था जो काफ़ी अच्छा था पहले, वो यहाँ पे अभी डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल सकते हो, बट आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, उतना कंफर्म है, ठीक है। तो एक पुट स्प्रेड ऐड करना है। अब ये देखो अभी हमने 300 का ऐड किया, अगर इसी जगह पे मैं 350 का ऐड कर देता हूँ, 15,350 के पुट को हम सेल करते हैं और 50 पॉइंट दूर जाके स्प्रेड बनाते हैं, 15,300 पुट को हम बाय करेंगे, ठीक है। मार्जिन उतना ही लगने वाला है। अब जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और आपका जो ब्रेक इवन है वो 433 पे चला जाएगा, और सेंटर में प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे भी अगर 15,000 पे मार्केट आता है तो आपका वो लॉस उससे भी रिड्यूस हो जाएगा और एक कंफर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक है कि अगर यहाँ से फिर से 200 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है 275 375 तक, तो आपका 3000 का लॉस तो रहेगा, क्योंकि बट एक है कि एक्सपायरी जैसे नज़दीक आएगी तो ऑटोमेटिक T+0 की लाइनें खुद को एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रेक इवन भी शिफ्ट हो जाएगा इसमें, और आपको एक चांस भी मिलेगा। जहाँ पे 200 पॉइंट का ही ब्रेक इवन था वो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट से ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जो कैपिटल है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको ट्राई करके देखना है पुट स्प्रेड। अब 350 300 बाय करना है, फिर 400 350 बाय करना है, तो ये अलग अलग स्प्रेड डाल के देखो और आप पे ऑफ ग्राफ देखो, जो बेस्ट सूटेबल है ग्राफ है उसके साथ आप स्प्रेड ऐड करके जा सकते हो सके तो जितना आपको जल्दी समझ में आए एडजस्टमेंट ना करो, बिकॉज एडजस्टमेंट इज़ वन ऑफ द लाइक अ डिस्क्रिशनरी पार्ट। एक तो एडजस्टमेंट इसीलिए की जाती है कि जो लॉस है उसको रिड्यूस करे या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, और जनरली जब आप लॉस में होते हो तो वो लॉस बढ़े ना या फिर वो कम हो, इसीलिए कंप्लीटली वो लॉस को कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में आ जाए वो थोड़ा मुश्किल सिनारियो है, ठीक है। एडजस्टमेंट तभी करते हैं कि जब हमारा ट्रेड फेल हो जाता है और वो आगे हम लोगों को पैनिक कंडीशन में, मतलब और हमें उससे हर्ट ना हो और लॉसेस बढ़े ना, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है, आप यहाँ पे पुट स्प्रेड ऐड कर सकते हो। मैंने आपको पहले एक बताया कि आप नेकेड में कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो वो भी एक है, या फिर आप सिंपली
यहाँ पे पुट स्प्रेड ऐड करो। अगर मार्केट नीचे के साइड में आता है तो आप कॉल स्प्रेड बना सकते हो। कॉल स्प्रेड बनाओगे तो आपका यही ग्राफ आपका ब्रेक इवन इस साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, ये हम पहले निकाल देते हैं तो ग्राफ एज इट इज़ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज़ है। अभी हमारा जो ब्रेक इवन है वो 383 पे है ऊपर के साइड में। तो अभी हमारा यहाँ पे हम लोग PNL देखें तो सबसे पहले क्या है ना, जो हमारा 15,300 का कॉल है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें इस जगह पे, जो 78 पे चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो पुट सेल है 550 का 13 रुपीज़ पे और 7.8 पे आ चुका है। तो अभी ये 22 से 78 यहाँ तक गया, तो हमें यहाँ पे लॉस कितना है एक लॉट में, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। 78 माइनस 22, हमें यहाँ पे जो लॉस चल रहा है वो 56 पॉइंट का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसी जगह पे हम लोग ये जो कॉल है इसको हम 78 पे बुक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बुक करने के बाद हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, जो 15,300 है वो देखते हैं कहाँ पे, इस जगह पे है, ठीक है। ये 78 पे, हमें यहाँ पे 56 पॉइंट का लॉस हो गया। हम आगे की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 50 पॉइंट्स आपके और बढ़ जाएंगे। आप सिंपली ए लॉट को निकाल दो और यहाँ पे 60 पे ये इसको बेच दो। आपका लॉस 56 पॉइंट है। अब यहाँ पे आप 60 रुपीज़ पे ये नया कॉल ऑप्शन सेल कर दो। पे ऑफ ग्राफ सिंपल रहेगा और आपका ब्रेक इवन देखो 430 तक चला गया। मतलब यहाँ से 50 पॉइंट्स आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो ऊपर के साइड में विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन द मार्जिन। तो सिंपली हमने क्या किया है, जो हमें लॉस चल रहा था वो हमने कितना है वो देख लिया और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का उसको सेल कर दिया। अगर आपको ये ब्रेक इवन और बढ़ाना है, ठीक है, और ये ब्रेक इवन को बढ़ाना है तो आप उसको भी कर सकते हो। सिंपली वो भी आप एक ऐड कर सकते हो कि जैसे ये 350 का जो कॉल हमने ऐड किया उसे हम निकाल देते हैं और जो हमारे ऑप्शन चेन पे चलते हैं 15,300 56 का लॉस है। ये न करते हुए मुझे और आगे जाना है तो मैं 15,450 के 2 लॉट लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो हमें कितने का लॉस चल रहा है, ऑलमोस्ट 56 पॉइंट का, तो मैं एक ही लॉट सेल कर दूंगा तो यहाँ से प्रॉफिट बीच में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32 + 32 कितना होता है, ऑलमोस्ट 64 65 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 2 लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे। देखो अभी जो आपका ब्रेक इवन है वो ऑलमोस्ट 380 से 120 पॉइंट्स अपसाइड में शिफ्ट हो चुका है। बट एक ही दिक्कत है कि जब आप ये 2 लॉट सेल करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल है तो यू कैन गो विद दिस इज़ द बेस्ट। मतलब आप एक लॉट वहाँ निकाल दोगे और 2 लॉट सेल कर दोगे आगे के, तो आपका कंप्लीटली ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और आपकी T+0 की लाइन यहाँ पे नीचे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया तो आपको इतना बड़ा टेंशन नहीं होगा। मतलब यहाँ से 100-200 पॉइंट का वो आराम से ये कहता है। और जैसे एक्सपायरी नज़दीक में आ जाएगी मंडे ट्यूसडे तो ऑटोमेटिक T+0 की लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडजस्ट होती रहेगी। तो एक सिंपल तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तीसरी बताई। अब चलो मान लो कि हमें इतना पैसा नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको और एक कंसेप्ट बताता हूँ कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश जो थी ओरिजिनल पोजीशन उसको कंसिडर करते हैं। मैंने अभी तक आपको 3 या 4 बताए हुए, अब आगे का देखते हैं। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 तक रेंज कर लेके जाना है। तो ये जो मेरा 550 का पुट है इसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये कितने प्राइस पे चल रहा है, इसको पहले 7 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो मान लो इसको हम बुक कर लेंगे। अब यहाँ पे जाके 14,800 का जो पुट है 14,800 900 के आसपास, वो देखते कितने, वो 18.8 रुपीज़ पे, ठीक है। एक लॉट सेल कर देंगे। देखो इससे भी आपकी रेंज बहुत नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि सिर्फ हमने पुट निकाला और नया पुट शिफ्ट किया है। बट 20 पॉइंट से आपका ब्रेक इवन बढ़ चुका है, तो इससे बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट एक है कि चलो ये तो हमने कर दिया,
अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, इसके साथ में जो हमारा कॉल ब्लीड कर रहा था 78 रुपीज़ पे, हम इसको बुक कर लेंगे। और यहाँ पे 56 पॉइंट का लॉस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक कॉल को सेल कर देंगे। ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। हम नेक्स्ट जो है इसको सेल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपका जो T+0 की लाइन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुकी है। यहाँ पे अगर मार्केट 15,300 भी चला जाता है तो आपका लॉस 1200 का 1200 ही रहेगा। पीछे के साइड में अगर आता है तो भी कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, 100 पॉइंट तक आप आराम से सस्टेन कर सकते हो, 100 टू 150 पॉइंट तक बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट दैट वी कैन डू। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल को शिफ्ट किया, ठीक है, और उसके साथ थोड़े पुट को आगे लेके आ गए। अब आप ब्रेक इवन देखो 14,777 और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 450 का 15,450 के आसपास ये चला गया। मतलब ऑलमोस्ट हमने 70-80 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे बढ़ा दी। अगर आप, और आपका जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ है, तो विद द सेम कैपिटल यू कैन डू द नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। ये इसके बाद और एक एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली बुलिश है और मुझे कुछ मतलब इतना ये सेलिंग और ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्या करना है, तो आप थोड़े पुट साइड में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, अगर आप दिख रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाला है और मुझे बहुत अच्छा वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, तो भी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। तो इसको फिर से ओपन करते हैं। देखो अभी ये 175 पे आ चुका है। अगर ये फर्दर मूव होता है तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो ऑलमोस्ट 383 के आसपास है, और हमारा जो सेल ऑल है वो कौन सा है, 300, और हमें डर लग रहा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जाके क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रेक इवन है कहाँ पे, 380 मतलब 400 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का एक कॉल बाय कर लेंगे। तो हम सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे कॉल जो बाय करेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी का करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है यहाँ पे जाएंगे और 15,400 का कॉल यहाँ पे हम सिंपली जो 100 रुपीज़ पे, देखो अब यहाँ पे हम क्या क्या करना है, हमें यहाँ पे इस कॉल में कितना हमें लॉस चल रहा है, ये 78 पे है, ठीक है। 78 में गया हमारा, तो 56 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 56 रुपीज़ का एक कोई तो भी कॉल पुट जो नेक्स्ट कॉल है हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो 15,400 से अच्छा 450 को ऐड करके देखते हैं। आप अलग अलग के ऐड करके देखना, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। 15,500 को लेते हैं, चलो इसको बाय करके देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपकी जो T+0 की लाइन है वो ऑलमोस्ट जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा, मतलब अभी ऊपर की साइड आपकी कंप्लीटली सेफ है, और आपने सिर्फ एक 70 रुपीज़ का जो ऑप्शन है कॉल का वो ऐड कर लिया। अभी इसी पॉइंट से अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो कोई भी टेंशन नहीं, आप 100% T+0 के लाइन देख सकते हो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अगर नीचे आता है 100 पॉइंट्स 175 से 15,075 होता है, तो आपका यहाँ पे लॉस जो है वो नीचे के साइड में बढ़ता जाएगा। जब आपको कंफर्म हो या दिख रहा हो कि मार्केट ऊपर के साइड में ही जा सकता है, तभी जाके आप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। बट एक है कि नीचे आके इवन देखो 15,175 पे मार्केट है और मार्केट यहाँ 14,800 पे क्लोज हो गया, ठीक है। 14,800 पे क्लोज हो गया, मतलब 500 पॉइंट नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट नीचे अगर मार्केट आ जाता है, तब भी आपका जो लॉस है वो एक्सपायरी को 2,200-2,400 रुपये ही रहेगा। ऑलमोस्ट आपका लॉस यहाँ तक जो 14,500 के आसपास, यहाँ तक आपको सिर्फ 1,800-1,700 रुपये का ही लॉस है, क्योंकि ये जो T+0 की एक वन डे की है, मतलब अगर एक ही दिन में 600-700 पॉइंट मार्केट गिरा तो यहाँ से, ठीक है, तो अब तक तो आप रुकोगे नहीं, उसको निकाल दोगे। बट अगर ये नीचे स्लोली, क्योंकि इतना बुलिश है तो इतना तो नीचे नहीं आएगा, और स्लोली नीचे भी आता है, तो आपकी नीचे की साइड कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। नीचे की साइड ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है। स्लोली अगर नीचे आता है कोई टेंशन नहीं है, आप डे वाइज जाके चेक करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं आप कि मान लो ये 24 है,
तो 24 को क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1300 रुपये का लॉस है। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट गिरता है तो यहाँ पे 2200 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा, और यहाँ पे नीचे की साइड में मूवमेंट आती है तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बेसिस पे 2500 रुपये का लॉस दिखेगा, ठीक है। अब और आगे के साइड में तो आप जैसे ऊपर जाएगा तो आपका लॉस कम होते जाएगा और प्रॉफिट बनते जाएगा। 25 तारीख लेते हैं, जैसे मंडे है, ट्यूसडे को देखो अगर मार्केट यहाँ कहीं तो भी क्लोज हो जाएगा तो आपका 3000 के आसपास ही लॉस है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में जाएंगे वैसे वैसे आपका वो लॉस ऑटोमेटिकली देखो कम होते जाएगा, ठीक है। तो 14,800 तक आपकी रेंज बढ़ जाएगी, जहाँ पे 2,800 का क्लोजिंग बेसिस पे आपका लॉस है। तो जब आपको मार्केट बुलिश हो लग रहा हो और ऊपर के साइड पे चला गया तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट ही बढ़ने वाला है, तो कोई लोड है नहीं। तो सिंपली आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो कि क्या कंडीशन बनती जा रही है। अब देखो कि 500 का बाय ना करते हुए अगर मैं 600 का बाय करता हूँ, 15,600 का, तो देखो फिर से नीचे के साइड में काफ़ी प्रोटेक्टेड है। क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ एक्सपायरी के, ऑलमोस्ट अगर यहाँ तक नीचे 600 पॉइंट तक कहीं भी क्लोज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लॉस होगा आपका, लेकिन 1000 के आसपास ही लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जितना दूर का आप ओटीएम बाय करोगे उतना अच्छा है, बहुत दूर का मत करना, आपको ग्राफ चेक करके देखना है। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो T+0 की लाइन आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगी, बट आपका धीरे धीरे लॉस रिड्यूस होते जाएगा जितना ऊपर जाएगा, बट आप ऊपर के साइड में प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा लॉस बहुत आपका नहीं बढ़ेगा ऊपर के साइड में, बल्कि मार्केट में मूवमेंट हो तो आपका कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके एक दूर मतलब OTM बाय कर लो। अब अलग अलग 15,400 देखो, 500 देखो, 600, क्योंकि जब आप खुद ये चीज़ें करोगे, ठीक है, उस समय पे मार्केट में क्या कंडीशन है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है अभी। जैसे मैं ये सारी चीज़ें कब बता रहा हूँ, जब मार्केट 15,175 पे है, ठीक है। अगर ये कल 275 पे चला जाता है और मुझे तब एडजस्टमेंट करनी है तो देयर आर द नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें से मैं देखूंगा कि क्या बेटर है, अगर मार्केट की कंडीशन क्या है। तो कभी भी नीचे के साइड में भी प्रोटेक्टेड रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी तकलीफ आपको नहीं होगी सिंपली, क्योंकि बहुत बार इतनी मूवमेंट होने के बाद मार्केट यहीं पे पॉज कर देता है। बट एक है, जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाएगा। और नीचे के साइड में कुछ बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि नीचे के साइड में अगर मार्केट रिवर्स होता है तो कंप्लीटली हम मतलब हमारा जो ट्रेड है उल्टा हो जाता है और ट्रैप हो जाते हैं हम हमारे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट करते समय बहुत क्लेवरली सोच समझ के करनी चाहिए। तो मैंने आपको नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज बताई, अब आप देख सकते हो कि एज पर द कंडीशन जैसी है वहाँ पे आप लोग अपने तरह से आपको जो सूटेबल है, आपको जो लगता है वहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो मैंने लास्ट एडजस्टमेंट बताई वो मोस्ट सिंपल एडजस्टमेंट है, ऊपर के साइड में प्रोटेक्टेड है, नीचे के साइड में भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, दोनों तरफ लॉस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो कैपिटल है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जो बाय कर रहे हो 50 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है, तो आपका 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सिंपली आप ये पुट जो है 550 का निकाल के थोड़ा सा शिफ्ट कर लो और वो कॉल बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। सो फ्रेंड्स, मैं जितना हो सका हूँ ये आपको पूरे स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पे रह सकती है। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये ओवरऑल मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी अगर होती है तो आप लगा सकते हो और आप सिंपली वहाँ पे पे ऑफ ग्राफ को एनालाइज करके बेस्ट सुटेबल एडजस्टमेंट आप खुद के लिए ढूंढ सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर जो भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई वो अगर पसंद आई होगी तो 100% हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी एंड स्टे ट्यून विथ अस फॉर मोर लर्निंग वीडियोस। और बाकी वीडियोस भी देखो फ्रेंड्स, जैसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज है, बाकी जो ऑप्शन ग्रिक के बारे में, उससे आपको नॉलेज मिलेगी और आपको एडजस्टमेंट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा।